हेलो फ्रेंड्स, इट्स नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय स्नेहा। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी तो आता ही है, परंतु समय को दर्शाने वाले शब्द अवश्य ही आते हैं। अब आप कंफ्यूज आ गए होंगे, मैं समझ सकती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ मेरा कहने का मतलब क्या था। तो जैसे कि वह सन 1931 से पाकिस्तान में रह रहा था, तो देखा इस सेंटेंस में पीछे आ गया रहा था और बीच में आया दोस्तों समय सूचक शब्द। अब आप सोच रहे होंगे इसमें समय सूचक शब्द क्या आ गया। वह 1931 से, ये जो टाइम पीरियड बताया गया है ये निश्चित है, और टाइम पीरियड अनिश्चित यानी कि कई महीनों से, कई दिनों से, कई सालों से। तो ऐसा आ जाए ना तो आप समझ जाना ये तो भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। इसके दोस्तों दो रूल होते हैं। ये रूल आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। तो ये रूल आप देख लीजिएगा एक बारी और इनको प्लीज़ नोट भी कर लेना। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला रूल है हमारा, सब्जेक्ट में होना चाहिए सिंगुलर नाउन। ही शी इट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में सिंस फॉर प्लस में टाइमिंग वर्ड। अब आप सोच रहे होंगे ये सिंस फॉर का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ सिंस फॉर का यूज़ कहाँ पे और कैसे किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था, उसमें था 1931। ऐसा कुछ मतलब निर्धारित समय हो, यानी कि 3 महीने या 1 साल, या फिर ऐसा ना हो कि कुछ महीने, कुछ साल, कई साल। ऐसा जो होता है ना कई साल कुछ महीने वाला, इसमें तो हमें फोर लगाना है। और यदि निर्धारित डेट आए, साल आए, या फिर कुछ भी ऐसा एकदम परफेक्ट हो कि हाँ भाई ये चीज़ उसी दिन हुई है, पर्टिकुलर डे हुई है, तो आप समझ जाना इधर तो मुझे सिंस ही लगाना है। तो इधर दोनों रूल सेम ही है, बस सिंगुलर के केस में भी, प्लूरल के से केस में भी। आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है आज। तो फिर देखते हैं आज के एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है वह कई घंटों से यहाँ पर खेल रहे थे। वह कई घंटों से, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कितने घंटों से या कितने मिनटों से या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, कई घंटों की बात की गई है। कई घंटों में वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए अब इसका इंग्लिश में परिवर्तन करते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग हेयर फॉर मैनी आवर्स। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंस का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों, मैंने भूल के भी ये गलती नहीं की है, अन्यथा मेरे मार्क्स एग्ज़ाम में डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें इधर 4 लगाना है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें समय सूचक शब्द भी आ गया, पीछे रहे थे आ गया, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि ये तो भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। अब हम देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस क्या कहता है। हम सुबह से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस मॉर्निंग। अब इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात की गई है, कब से तैयारी कर रहे थे, कि भाई हम तो सुबह से तैयारी कर रहे थे। तो इसमें हम लगाएंगे सिंस। तो अब मैं आशा कर रही होंगी आपको समझ में आ गया होगा कि फोर का लगाना है और सिंस का लगाना है। तो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, बस एक ही एग्जांपल देने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए। प्लीज़ आप इसे कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है और आपकी मदद करेगा। ये भी अनुमान लगाएगा कि आपको ये वीडियो में कितना समझ में आया, ये टेंस आपको कितना आ गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेरी वेरी थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।